हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगेन आई एम विद अ न्यू टॉपिक। आज हम क्वेश्चन नहीं, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी चीज़ें लोगों के पास जाएं इतनी सिंपल लैंग्वेज में। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं, बट कोई इंग्लिश में है तो कोई आपको इतना सिंपली वे में नहीं मिलेगा। सो आज हम एक हार्ड कोर और बेसिक मैथ्स को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे इस बार, और इसकी वीडियो हमेशा एक दो दिन पे आएगी, क्योंकि मेरे चैनल का मेन मोटिवेशन है अच्छे क्वेश्चंस को एक नए तरीके से सॉल्व करना, सिंपल से सिंपल वे में सॉल्व करना। इसलिए मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा और इस पर भी डालूंगा। तो एक क्विक वे में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर चूंकि मेरे चैनल का एक यही पॉइंट ऑफ व्यू के हम क्वेश्चंस को लगाएं, तो आफ्टर दिस सेशन यू गेट सम क्वेश्चंस। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जब बच्चे थे तो हम सबसे पहले पढ़े नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सारे बच्चों को पता है भाई नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर मैं बेसिकली सिर्फ नेचुरल नंबर को पढ़ाने लग जाऊं तो फिर भी बहुत समय लग जाएगा, तो मैं इन सब पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए मैं मानूंगा कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ तो आती ही हैं, चाहे आपको हायर चीज़ें ना आए। तो नेचुरल नंबर आपने सबसे पहले देखा, फिर आपने देखा होल नंबर जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है केवल, और उसके बाद केवल नेचुरल नंबर ही रहते हैं। फिर आपने इंटीजर्स पढ़ा जिसमें प्लस और माइनस दोनों टाइप के नंबर होते हैं, मतलब कि होल नंबर भी रहेगा और उसके साथ इसका नेगेटिव टर्म भी रहेगा और ज़ीरो भी रहेगा। ज़ीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। पढ़ेंगे नहीं, मतलब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके लिए ताकि मैं अपने असली टॉपिक रियल नंबर तक पहुँच पाऊँ। रैशनल नंबर क्या होता है? एक नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो एक रैशनल नंबर होता है। आप सेट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसी में आप एक चीज़ और जोड़ देते हैं कि जो p और q का GCD हो वो 1 हो। यू नो बेटर देन दीज थिंग्स आर वेरी फेमस एंड क्लियर। और उसके साथ इर्रेशनल नंबर है, एक नंबर विच इज़ नॉट रैशनल कॉल्ड इर्रेशनल। मैं इसी पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप एक ट्राई करिएगा कि पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि ये 22/7 होती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाई इज अ रैशनल, ये रैशनल नंबर है या फिर पाई एक इर्रेशनल नंबर है? इन दो क्वेश्चंस का अगर आप मेरे को जवाब दे देते कमेंट सेक्शन में तो आप क्लियर हो जाएंगे कि इस डेफिनेशन के अलावा भी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर के लिए, जो इससे भी अच्छी डेफिनेशंस है ये वेरीफाई करने के लिए कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। इसके बाद हम आते हैं रियल नंबर पे। अब यही हमारा टॉपिक है, यही हमें पढ़ना है। तो समझिए कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन होता है असल में वही रियल नंबर होता है। इसी हम रियल नंबर कहते हैं। मतलब कि अगर आप बोलें कि रियल नंबर्स में से कुछ नंबर लीजिए तो इसका मतलब आप कुछ रैशनल भी ले सकते हैं, इर्रेशनल भी ले सकते हैं। सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं एज ए सेट। अब देखिए यहाँ पे मैं, अगर आप सेट थ्योरी जानते हैं तो मैं एक छोटी सी चीज़ लिखता हूँ, आप ध्यान देंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का, एम आई राइट? और जो होल नंबर है वो प्रॉपर सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो है वो प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर का। ठीक है, तो दिस इज द गुड थिंग यू कैम इन नो इफ़ यू नो दी सेट थ्योरी। इफ़ यू नो मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब है कि आपको सेट थ्योरीज, बेसिक फंक्शंस के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। सो कीप इन दैट माइंड, लेट्स गो फर्दर। अब हम प्रॉपर्टीज़ कुछ देखेंगे इसकी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ को सिंपल वे में समझते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं कि अगर आप किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं तो आप किसी भी नंबर को पहले लिखिए, किसी भी नंबर को बाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती, वो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर आपने किया 2+3 और अगर आप 3+2 करें तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है। और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है,
इसी तरह अगर आप कोई भी दो नंबर लीजिए, उसको पहले जोड़िए और फिर तीसरा नंबर लीजिए, या फिर कोई पहले दोनों नंबर को जोड़िए और फिर तीसरे नंबर को जोड़िए, बात बराबर है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब रियल नंबर के पास एक बहुत ही अच्छा और यूनिक एलिमेंट है जिसका नाम है ज़ीरो। इसको हम मैथ की भाषा में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का अर्थ मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा या कोई नंबर उसमें ऐड होगा, वो हमेशा वही नंबर x देगा, फॉर ऑल x। दिस इज़ यूनिक। और ये भी शब्द एक अच्छा शब्द है। आप इन सभी चीज़ों को आराम से प्रूव कर सकते हैं कि आइडेंटिटी यूनिक होती है नहीं होती है। ये आपके लिए एज एन एक्सरसाइज है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। अगर और समय मिलेगा मेरे को तो मैं अलजेब्रा से भी इस तरह से एक टॉपिक शुरू करूँगा। इसी तरह आप जानते हैं इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। मैंने EOI एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए लिखा है, EOIN मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो हर एक x जो R में है, रियल नंबर का है, वहाँ पे एक यूनिक, यहाँ भी एक यूनिक ही है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं आसान से कि यूनिक होगा कि नहीं होगा। y मिलेगा आपको रियल नंबर में सच दैट कि उन दोनों का सम जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, और ज़ीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। सो द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स गिव्स यू एडिटिव आइडेंटिटी, और इसी y को हम दिखाते हैं माइनस ऑफ x से। क्लियर? अब इसी तरह आगे देखिए, अभी तक जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये 4 प्रॉपर्टीज़, यही प्रॉपर्टीज़ मिलके एक कम्यूटेटिव ग्रुप बनाते हैं। खाली इसमें आपको क्लोजर एक और जोड़ देना है। अब आगे आते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं नीचे लिखा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज एडिशन। दो नंबर को आप पहले मल्टीप्लाई करिए, किसी को बाद में मल्टीप्लाई करिए, दोनों का आंसर सेम होता है। इसको भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। इसी तरह M2 है कि पहले एक नंबर को दो नंबर को गुणा करिए, बाद में पहले नंबर को मल्टीप्लाई करिए, या पहले ही दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए, दूसरे को गुणा करिए, आपस में बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को होता है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, दिस इज द एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू R। अब इसके पास भी यूनिक होता है एक एलिमेंट जो कि 1 है, जो कि किसी भी नंबर के साथ अगर होगा मल्टीप्लाई तो वही नंबर फिर से देगा। और इस नंबर को, जिस 1 को हम कहते हैं आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे हम क्या कहते थे? एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। उसी तरह यहाँ पे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आगे आते हैं। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी, अब आप समझ गए होंगे अगली क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। देखिए अगली प्रॉपर्टी, देखिए बहुत सिंपल सी है कि वेट अ मिनट, ओके। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर x नॉट इक्वल टू 0, दिस इज़ दी वेरी बेसिक कंडीशन जो आपको रिक्वायर होनी ही चाहिए, और आप खुद से भी आप सोच सकते हैं कि क्यों x इज नॉट इक्वल टू 0 है। वहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट होगा y सच दैट कि x और y का मल्टीप्लिकेशन करिए या y और x का मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको 1 ही मिलेगा। एंड वी डिनोट y बाई x इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 बाई x, और दिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और यहाँ पे जो इनवर्स है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कीप इन माइंड दिस थिंग्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके कूल। नाउ लास्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये बताता है कि कैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपस में जोड़े जा सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद रखिए इन बातों को। ये हो सकता है कभी काम आ जाए और हो सकता है नहीं, आप कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते ही हैं विदाउट मेंशन दिस थिंग्स। कि अगर आप x इंटू वाई प्लस एक्स कर रहे हैं तो जो ये x है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के पास, x के पास भी और y के पास भी। फिर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, मेरे को इसको कलेक्ट करने में बहुत समय लगा है, तो मेक श्योर कि आप शेयर इसे ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी जगहों से कैलकुलेट की हैं कि
देयर इज़ एन ऑर्डर रिलेशन। अब ये एज ए एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ कि आप थोड़ा पढ़िए कि ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। दिस इज़ एन टाइप ऑफ फंक्शन, यू कैन ईजिली डिफाइन दिस। आप इसको ढूंढिए, पढ़िए इसके बारे में। तो एक ऑर्डर रिलेशन होता है आर पे जो कि सेटिस्फाई करता है ट्रिक्टोमी लॉ को। ट्रिक्टोमी लॉ क्या है? ट्रिक्टोमी लॉ का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी दो नंबर अगर एक रियल लाइन से उठा लें तो उनके बीच में कोई ना कोई ये तीनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी। मतलब कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा, y होगा, या तो x लेस देन y होगा, या तो y इज़ लेस देन x होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप जरूर इसका कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे ही। अब मैं प्रपोजिशन पे आ जाता हूँ, जिससे दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको समझ नहीं आएगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी ये यूज़ हो सकता है, किसी भी फील्ड में ये टॉपिक्स यूज़ हो सकते हैं। तो इसको इम्पॉर्टेंट समझ के देखिए कि ये इस ऑर्डर रिलेशन की कुछ फैक्ट्स हैं, इसको देखिए। अगर x इज़ लेस देन y है, अगर x इज़ लेस देन y है और y इज़ लेस देन x है, तो देखिए a इज़ लेस देन y एंड y इज़ लेस देन z, दिस इज कॉल्ड x इज़ लेस देन z। मतलब कि मेरे से बड़े एक जन है और उन बड़े से एक और बड़े जन है, इसका मतलब जो लास्ट में जो आदमी है वो मेरे से बड़ा ही है। अगर x इज़ लेस देन y है और z कोई भी रियल नंबर है तो आप z को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये मैंने बताया है एक वीडियो में कि अगर x इज़ लेस देन y है या फिर x इज़ ग्रेटर देन y है, कोई उससे कोई खास मतलब नहीं है कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। अगर आप दोनों जगह सेम चीज़ जोड़ेंगे तो वो जो यहाँ बीच में होगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वो हमेशा अनचेंज रहेगा। इसी तरह x इज़ लेस देन y है और y z जो है ग्रेटर देन 0 है, तो भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये लेस देन हो जाए, z इज़ लेस देन 0 हो जाए, तो ये इनइक्वालिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर x और y लेस देन है और अगर आप दोनों और माइनस से गुणा कर दें, या फिर आप ये से समझ लीजिए, इससे भी अच्छे भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अगर x इज़ लेस देन y है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका उल्टा होंगे। मतलब कि y का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स छोटा होगा और x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बड़ा होगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स छोटा है तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बड़ा होगा। ये इससे भी अच्छी भाषा में मैं अगर कहना चाहूँ तो ये होगा। इसी के साथ साथ अगर x बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इन पर्टिकुलर 0 इज लेस देन 1। अगर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 0 हो सकता है या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि x इक्वल टू आपको 0 दे दिया जाए, इसके अलावा 0 कभी नहीं हो सकता। इसी के साथ अगर एक ग्रेटर नंबर है दूसरा स्मॉलर नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ग्रेटर देन 0 है, एक स्मॉलर देन 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्मॉलर देन 0 होगा। यू विल डेफिनेटली सी दिस कि दो अगर आप प्लस में ले लें और -2 -3 जो है वो नेगेटिव नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए ऑलवेज एक नेगेटिव नंबर होगा। इसी तरह अगर दो नंबर पॉजिटिव नंबर हैं, इसके साथ साथ x इज़ ग्रेटर देन y है, तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स छोटा हो जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये 0 से हमेशा बड़े ही रहेंगे। जैसे आप देखिए 2 इज़ लेस देन 3 बट 1/3 इज़ लेस देन 1/2, आपने उल्टा कर दिया, लेकिन अभी भी ये 0 से बड़े ही हैं। सो दिस इज़ द बेसिक फैक्ट्स। अब हम अपने चैनल का जो हमारा पर्पस होता है ऑलवेज कि अच्छे क्वेश्चंस को देना, वैसे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक्सरसाइज है एंड यू नो दैट कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, सो डू एक्सरसाइज एवरी डे एवरी डे एवरी डे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर x इज लेस देन y वी हैव x इज लेस देन x प्लस वाई इज लेस देन y, द पॉइंट x प्लस वाई इज नोन एज द मिड पॉइंट बिटवीन x एंड y। मतलब आप पहले इसको ज्योमेट्रिकली देखिए, उसके बाद मैं इसका प्रूफ भी दूंगा कि ये एक लाइन है, यहाँ पे कोई x पॉइंट है, ये एक रियल लाइन है, ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर पढ़े रियल लाइन ले लेते हैं। ये एक y नंबर है और ये मान लेते हैं कि x इज लेस देन है, ये y ग्रेटर है। तो जो x प्लस वाई प्लस जेड होगा वो एग्जैक्टली बीच में होगा। x प्लस वाई बाई 2 जो है वो एग्जैक्टली बीच में होगा x और y के। मतलब कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस सेम होगी। प्रूव करिए, आप खुद इसे प्रूव करिए कि क्या x से डिस्टेंस इसकी बराबर है और इससे डिस्टेंस जो निकालेंगे वो दोनों आपस में क्या बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो डेफिनेटली ये मिड पॉइंट है। तो आप इसको प्रूफ करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। एक प्रूफ है इसका, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, क्योंकि गिवन है हमें। क्या गिवन है, देखिए इस पूरे
स्टेटमेंट में हमें एक ही चीज़ गिवन है कि एक्स इज़ लेस देन वाई। अगर एक्स इज़ लेस देन वाई है और अगर हम दोनों तरफ किसी भी एक नंबर से जोड़ते हैं, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी है, देखिए मैं इसीलिए कह रहा था कि ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स इज़ लेस देन वाई है तो जेड कोई भी रियल नंबर अगर आप दोनों तरफ जोड़ेंगे तो जो इनइक्वालिटी है वो अनचेंज रहेगी। तो मैं अब आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि दोनों तरफ मैं x जोड़ दे रहा हूँ। तो x जो पहले से था वो तो पहले से मैंने लिख दिया और फिर मैंने x को जोड़ दिया। इसी तरह मैं इधर भी y को ऐसे रहने दे रहा हूँ और बाद में x को जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 2x इज़ लेस देन वाई प्लस एक्स। इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन 1 है। इसी तरह फिर से मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ मैं y जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए जो x था वो तो x पहले से रहेगा और y हमने बाद में जोड़ दिया, और जो कि लेस देन होगा y तो पहले से था ये, और फिर हमने फिर से y जोड़ दिया। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज़ लेस देन 2y। ओके, ये इक्वेशन 2 है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से एक नोट्स बना लें अच्छी। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को एक बार यहाँ समझें और फिर अपने हाथ से नोट्स बनाएं, अच्छे से लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप एक किताब भी अवश्य पढ़ें इसकी, जिससे आपको और इंटरेस्ट बनेगा। तो मैं 1 और 2 को एक साथ लिख रहा हूँ। तो क्या लिखूँगा, देखिए 2x, पहले मैं पहले वाले इक्वेशन को लिख रहा हूँ, 2x इज़ लेस देन वाई प्लस एक्स। और y प्लस एक्स और x प्लस वाई एक ही जैसा है। आप जानते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि x और y आपस में बराबर होंगे। यही तो कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन था। मैंने कहा ना, आप कहीं ना कहीं उनका यूज़ करेंगे बट बिना बताए। यही तो कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन है कि x और y और x आपस में बराबर है। और ये हो जाएगा, देखिए 2x इज लेस देन y प्लस एक्स एंड y प्लस एक्स इज लेस देन 2y। दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखिए क्या मैं कर रहा हूँ कि इधर भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, पूरे में मतलब 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। और 2 क्योंकि ये एक नंबर है जो बिगर देन 0 है तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहेगी। देखिए, तो x इज़ लेस देन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन वाई, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज दी है कि प्रूव करिए कि ये जो नंबर है x प्लस वाई ये एग्जैक्टली बीच में है। यू हैव टू प्रूव दिस। सो कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल. इट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज फॉर यू. डू दिस एक्सरसाइज. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. दिस इज वेरी गुड एंड वेरी बेसिक. कम टू द पॉइंट. यहाँ कह रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर हैं x इज़ लेस देन y एंड बोथ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो अगर उनका स्क्वायर करेंगे तो भी इनइक्वालिटी अनचेंज रहेगी। इतना ही नहीं, आप अंडर रूट लेंगे तो भी इनइक्वालिटी अनचेंज रहेगी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ध्यान दें कि अगर आप स्क्वायर करते हैं तब भी अनचेंज है, जब आप रूट करते हैं तो भी अनचेंज है। इतना ही नहीं, मोर जनरली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर x और y दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हैं देन x इज़ लेस देन वाई इफ़ एंड ओनली इफ़. इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है कि अगर x इज़ लेस देन वाई है तो xn इज़ लेस देन वाई होगा, और अगर xn इज़ लेस देन वाई है तो ये होगा। अब इसका मैं दो प्रूफ देने जा रहा हूँ। एक मेरे बहुत ख़ास मेरे भाई हैं, वो उन्होंने मेरे को एक प्रूफ बताया अश्वनी भाई ने, और एक खुद मेरा प्रूफ है। तो आप, मेरे को लगता है कि आप इसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे। चलिए हम देखते हैं। 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन वाई. अच्छा, मैं इन दो स्टेटमेंट्स को प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए है, आप इसको एक्सरसाइज करिएगा। मैं लास्ट वाला जो जनरल फॉर्म है मैं उसे ही सिर्फ प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ, इससे आपका फ़ायदा भी है। तो पहली कंडीशन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक्स इज़, इधर देखिए x इज़ लेस देन वाई है, तो x इज़ लेस देन वाई दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर हम दोनों तरफ y से डिवाइड कर दें, क्योंकि y भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, देखिए y भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम अगर y से ही दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी स्टिल अनचेंज रहेगी। तो यहाँ y डिवाइड बाई वाई 1 हो जाएगा, x डिवाइड बाई वाई क्या हो जाएगा, ये हो। अब आप ही बताइए कि अगर ये चीज़ जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव भी है और लेस देन 1 भी है। देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से ये देखिए, ये पॉजिटिव भी है, ये भी पॉजिटिव है, और इसके साथ मैंने बोल दिया कि जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब रियल लाइन में ये 0 और 1 के बीच में आएंगे। एम आई राइट?
तो अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो और हम उसका स्क्वायर करते हैं, वो डेफिनेटली वो नंबर और छोटा हो जाता है, ना कि बड़ा होता है। जब भी आप 1 से आगे जाएंगे तो उसका स्क्वायर बड़ा होता जाता है, लेकिन जब आप 0 और 1 के बीच में है तो इसका कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नंबर हमेशा छोटा होता जाएगा। तो आप इसी तरह आप इसका कोई भी पावर कर दीजिए, एक्स वाई का स्क्वायर वो भी लेस देन 1 होगा। आप एक्स वाई का कोई भी पावर करिए, क्यूब करिए, वो भी लेस देन 1 होगा। इसी तरह अगर आप करते जाएं तो कोई भी पावर, इवन एनी पावर फॉर ऑल एन, दिस इज लेस देन 1 फॉर ऑल एन बिगर देन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो आप जानते हैं एक्सपोनेंट रूल से कि एक्स के पावर एन डिवाइड बाई वाई के पावर एन इज लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स के पावर एन इज लेस देन वाई के पावर एन। हैंस प्रूव्ड। हमने यहाँ से यहाँ के लिए प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ से यहाँ के लिए प्रूव करें। हमें प्रूव करना है, देखिए इसके लिए मैं मेरा मेथड पहले बता रहा हूँ, फिर मैं मेरे अश्विनी भाई का बताऊँगा। देखिए अगर आपको प्रूव करना है कि एक्स एन इज लेस देन वाई एन, तो इस टारगेट, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, आप इसको ध्यान रखिए। और मैं इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ, एक्स के पावर एन माइनस वाई के पावर एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, वाई के पावर मैं एन प्लस, अच्छा एक चीज़ और, मैं इसको बाई इंडक्शन कर रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं देखूँ कि एक्स के पावर एन इज लेस देन वाई के पावर एन, तो एन इक्वल टू 1 के लिए एक्स इज लेस देन 1, एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। और मान लेंगे, अच्छा मेरे को मैं पूरा ही लिख देता हूँ कि लेट दिस स्टेटमेंट एक्स के पावर एन माइनस वाई के पावर एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, या फिर एन इक्वल टू के। ठीक है, ये के लिए ट्रू है। अब हमें सिर्फ ये करना है कि लेट एन इक्वल टू के प्लस 1, मैंने मान लिया के प्लस 1 है। तो अब मैं थोड़ा सा एस्टीमेट लगा रहा हूँ कि एन के पावर के प्लस 1 माइनस एन के पावर के प्लस 1। ठीक है, रुकिए एक मिनट, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, एन के पावर के प्लस 1 माइनस एक्स के पावर के प्लस 1। अब इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको ये जानना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक मैथ के स्टूडेंट के लिए, कि वाई के पावर के ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स के पावर व्हाट, चलिए अभी हम बताते हैं वहाँ क्या लिखना है, प्लस एक्स इंटू, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ हो जाएगा वाई के पावर, अगर एक्स के पावर के 1 लिखा है मैंने तो यहाँ पे एक्स के पावर के आना चाहिए, और चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पे वो भी नहीं आएगा। आप देखिए मैं कैसे कैसे आपको बता रहा हूँ सामने कि कैसे कैसे आप सोच सकते हैं। तो इसको हटाइए, एक्स लिखिए और माइनस में पहले यहाँ पे एक्स के पावर के लिख दीजिए, तो ये दोनों मिलकर एक्स के पावर के माइनस 1 दे देगा। और यहाँ पे अब आप क्या लिखें, देखिए वाई के पावर के प्लस 1 यहाँ से मिल गया, तो माइनस एक्स वाई के पावर के यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई के पावर के मिल गया। तो देखिए एक्स के पावर वाई के और एक्स के पावर वाई के कट जाएगा और फिर से यही मिल जाएगा आपको। एम आई राइट? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरे अश्विनी भाई का इससे भी आसान है, तो मैं आपको ज़रूर वो भी बताऊंगा, पहले आप इसको एंजॉय करिए। तो अंतिम में हमें क्या मिला कि वाई के पावर के माइनस वाई के पावर एक्स प्लस एक्स वाई के पावर के माइनस एक्स के पावर के। आप ये भूल जाएं तो आपको कैसे सोचना है मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस क्वांटिटी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कैसे? सिंस x इज लेस देन वाई, एन इक्वल टू 1 के लिए हमें मिला था, इसका मतलब है कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह n इक्वल टू के लिए हमने मान लिया था कि जो x के पावर k है वो लेस देन y के पावर k होगा, इसका मतलब क्या हुआ, y के पावर k माइनस एक्स के पावर k जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इन दो चीज़ों को आप माइंड में रखिए कि ये भी हमें पहले से पता था और ये भी हमें पहले से पता था। तो जब हमें ये दोनों पता था तो हमें ये दोनों भी पता हो गया, और ये दोनों जैसे ही पता हो गया तो हमें ये पता हो गया कि ये होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जैसे ही ये होल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, इसका मतलब कि y के पावर k प्लस 1 माइनस एक्स के पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट दिस विल व्हाट विल, दो नंबर को घटाने पर हमें ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पहला वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, हमें राइट। तो y के पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन x के पावर k प्लस 1, और ये सेम है, हम ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, x के पावर k प्लस 1 इज लेस देन y के पावर k प्लस 1, ये एक ही बात है दोनों लिखना, और हैंस प्रूव्ड। तो ये भी बहुत आसान सा टॉपिक रहा।
अब देखिए मैं मेरा वाला उन अश्विनी भाई का भी प्रूफ एक दो लाइन में फटाफट बता दे रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये आपके लिए बोरिंग जैसी चीज़ हो जाएगी, सो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि वीडियो एक लंबी वीडियो बने। तो देखिए अश्विनी भाई ने कहा कि x के पावर n माइनस वाई के पावर n दिया है, तो आप ही बताइए कि अगर ये दिया है तो दिस विल इम्प्लाई दैट x के पावर n डिवाइड बाई वाई के पावर n विच इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ये दिया है तो दिस विल इम्प्लाई दैट कि x बाई वाई के पावर n भी लेस देन 1 हो जाएगा। एम आई राइट? और पहले से ही दिया गया है कि जो x और y है वो दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है x और y ये भी ग्रेटर देन लेस देन 1 ही होगा। एम आई राइट? एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट कि x इज लेस देन y एंड प्रूफ्ड। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे आपको सोचने में ये चीज़ यहाँ से यहाँ सोचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो ये भी प्रूफ कोई सिंपल सा प्रूफ नहीं है, इसमें भी आपको ये चीज़ जो मैंने बनाई है ये चीज़ बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ तभी आएगी जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नई नई चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे एक और है, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह जगह पे यूज़ होता है। कि बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि फॉर 0 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन y वी हैव व्हाट वी हैव, ये रूट में एक्स वाई जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी x प्लस वाई बाई 2 से। आपको ये दिख रहा होगा सम काइंड ऑफ GP एंड GM लिख दे रहा हूँ मैं, एंड AM GM इनक्वालिटी है ये, कि जो जियोमेट्रिक मीन होता है दो नंबर्स का वो अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है। इसको प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले समझिए कि हमें अगर ये प्रूफ करना है तो इसके अलावा हम एक और चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। दोनों तरफ का अगर आप स्क्वायर करें तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहेगी क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें। तो एक्स वाई इज लेस देन एक्स प्लस वाई बाई 2। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इनइक्वालिटी अनचेंज क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ये इसीलिए ऐसे ही नहीं दिया गया, ये कंडीशन का यूज़ है। ये हो गया। इसका अगर हम ये प्रूफ कर दें तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हम सेम ये वाली टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ यूज़ की। देखिए हमने डिफरेंस को कैलकुलेट किया और डिफरेंस को दिखा दिया ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ भी कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं ताकि आज का वीडियो हम यहाँ ख़त्म करें। एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई हमें करना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड्स बाई 4, तो मैं डिवाइड 4 को अलग अलग कर दूँ, ये एक्स वाई बचेगा। दिस विल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2xy बाई, या फिर माइनस 2xy बाई 2, सॉरी xy बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब xy बाई 2 हो गया। अब देखिए आप इसको फिर से अगर बनाएंगे तो ये वही बनेगा कि x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आप करिए, बीच बीच में जो मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ ये होल हैं एज ए, आप इसको पूरा करिए, भरिए इन होलों को। तो ये देखिए ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, सही है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है मैंने। देखिए मैंने बार बार कहा है कि आप इन प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे और बिना उसको बताए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप अगर बता देते हैं तो मतलब आपकी बेसिक्स एक अच्छी कंडीशंस में। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है देखिए x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है, अच्छा इक्वल 0 भी होता है, इक्वल 0 भी हो सकता है। ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ओके, एक्स इक्वल टू वाई होगा तो 0 इक्वल 0 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ इक्वल साइन लगा देता हूँ। ये है, इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है एक्स वाई से। एंड दिस विल डायरेक्टली इम्प्लाई यू टू दी योर प्रॉब्लम दैट कि जो जियोमेट्रिक मीन होता है एक्स वाई का वो लेस देन होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बट इट नीड्स सम हायर मैथमेटिक्स। मे भी हो सकता है कि कभी किसी अपने वीडियो में इसको दूँ कि अंडर रूट ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn इज लेस देन और इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn डिवाइड्स बाई।
This is the general form of AMGN, general form of AMGM inequality. सो आप एक्सरसाइज करिए, इनको प्रूफ करिए, और you will definitely get your answers and you will definitely be a good student. So this is first video on real numbers. This is the basics. In next video we are come with new topics, whole new topics. Thanks for watching and keep sharing.